तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. Good morning. What a beautiful Sunday morning. And in Punjab, the weather is just getting a little bit nippier. थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है और ये मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि you feel good क्योंकि गर्मी जा रही है और भूख बड़ी लगती है. You suddenly want to welcome winters और हमारा सर्दियों का खाना बहुत अच्छा होता है. थोड़ा rich होता है बट थोड़ा टेस्ट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट. सो मेरा नाम वानी है. मैं जैसे कि मैंने बताया लुधियाना पंजाब से हूँ और इस संडे मॉर्निंग आपके साथ लेट्स कुक में कुछ चीजें शेयर करने के लिए आई हूँ. और लेट्स कुक ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां हम लोग न केवल रेसिपीज शेयर करते हैं, कुकिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बट आज का जो थीम है, जो ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो का एसेंस है कि टेस्ट और हेल्थ को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी. और मेरे साथ होंगे आज छवि और निकिता और थोड़ा सा फोकस करेंगे बिकॉज दे आर मॉम्स. निकिता 2 छोटे बच्चों की मम्मी है, छवि 2 टीनेजर्स की मम्मी है. सो आई एम श्योर आज के सेशन में जो भी लोग कॉल पे हैं उनके घर में बच्चे होंगे जो जिनको न्यूट्रिशन देना अपने आप में एक चैलेंज है. तो आज हम वो भी कवर करेंगे. तो शुरुआत में मैं आपसे बात करूंगी, जैसे मैंने अपने क्रिएटिव में लिखा था कि कैन ऑयल फ्री बी टेस्टी. हमें लगता है कि जब तक घी तेल ना पड़ा हो खाना स्वाद ही नहीं होता. एंड कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि जितने कुकिंग मेथड्स हम आज तक इस्तेमाल करते आए हैं उसमें जो बर्तन हम यूज करते हैं, अगर हम उसमें ऑयल नहीं यूज करेंगे तो खाना स्टिक करता है, बर्न कर जाता है, इवनली कुक नहीं होता. तो वो आज मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ एक रेसिपी के जरिए जिसमें एवरीबडी लव्स ईटिंग वेजिटेबल पुलाव, है ना. तो जो आज की रेसिपी है उस पे मेरा जो टेक है that is going to be how we can switch to a healthier option in the same thing. अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग थोड़े बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं. और जो कुकिंग यूटेंसिल्स मैं यूज करने वाली हूँ वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उसमें हम ऑयल नहीं यूज करेंगे, ऑयल बहुत कम रहेगा लेकिन स्वाद बरकरार रहेगा. तो आज की जो रेसिपी है दैट्स काइंड ऑफ अ बेक एंड आई वुड लाइक यू टू जस्ट spotlight the Let's Cook kitchen also, please. Thank you. So you can see my ingredients there. You can see 3 things there. You can see white rice, you can see brown rice and you can see quinoa. है ना. तो जब हम पुलाव बनाते हैं हम क्या यूज करते हैं? ज्यादातर हम व्हाइट राइस यूज करते हैं. हेल्दियर ऑप्शंस हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ब्राउन राइस एंड किनवा. समझने की क्या जरूरत है कि ब्राउन राइस और किनवा, अगर मैं कैलोरीज की बात करूं सेम है, लेकिन राइस एक कार्बोहाइड्रेट है और किनवा इज बेसिकली एक सीड है, राइट. और उसका प्रोटीन कंटेंट राइस से कहीं ज्यादा है. इसीलिए कभी कभी हमें सेम टेक्सचर और सेम फ्लेवर अगर चाहिए लेकिन न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, हम किनवा को एज अ हेल्दी ऑप्शन यूज कर सकते हैं. तो आज मैं डालने वाली हूँ सब्जियां जिसमें पालक है और वेजीज हैं, आप देख सकते हैं. दे आर बेल पेपर्स, जुकीनी, मशरूम्स, है ना. थोड़े से यहाँ कॉन्डिमेंट्स हैं और पालक को हम सिंपली सौते करेंगे. अगेन जो पैन में यूज करने वाली हूँ उसमें आप देखेंगे कि गार्लिक और पालक हम इसको बिल्कुल हल्का सा सौते करेंगे इन 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. ऑयल देखिए कितना डाला है, सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स. ये सिर्फ पैन को ग्लेज करने के लिए है और पालक को थोड़ी सी कोटिंग देने के लिए. पालक में अपना लिक्विड बहुत होता है. जब हम पालक को धोते हैं पालक के पत्तों में पानी काफी रहता है, तो वी डोंट इवन नीड टू ऐड वाटर. जब भी हम कुकिंग में पानी डालते हैं ना सब्जियों में, तो इवेपोरेट हो जाती है थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन. लेकिन इस कुकवेयर का एक खासियत है कि ये जिस सर्जिकल स्टील से बना है, 3 प्लाई इसकी कंस्ट्रक्शन है और इवन हीटिंग होती है इसमें हर चीज की, और इसके अंदर पानी बहुत कम मात्रा में यूज होता है. इसका नाम है एम्बे क्वीन. और जैसे ये गार्लिक रोस्ट कर रहा है, हम कुछ और हेल्दी ऑप्शंस की बात करेंगे. मैंने सोचा कि आज की रेसिपी बनेगी साथ साथ, लेकिन हम कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ऑप्टिमम हेल्थ, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट,
शेपिंग आपकी जर्नी में है, करेक्ट? और क्रेविंग सबको होती है ना? लेकिन क्रेविंग में हम क्या खाते हैं? व्हाट इज इट दैट वी गो फॉर? वी गो फॉर समथिंग लाइक दिस, या? लेकिन यहाँ पे आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो कहते हैं इसको छोड़ो, हम ये खा लेते हैं, है ना? ये घर में बना है, ये पफ्ड राइस है, ये रोस्टेड है। लेकिन एक मिथ मैं आज ब्रेक करने वाली हूँ कि जो रोस्टेड चीज है, जैसे सपोजिंग पफ्ड राइस, इसके अंदर भी बहुत सारी कैलोरीज और फैट होता है, और कोई भी नमकीन बिना फैट के नहीं बनता। तो इसका हेल्दी ऑप्शन हम क्या ले सकते हैं? मैं आपको पेन पेपर ले लीजिए, कुछ ऑप्शंस बताने वाली हूँ, और मैं आपको कैलोरी काउंट बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों आपको वो ऑप्शन लेनी चाहिए। हम मखाने खा सकते हैं, राइट? मखानाज आर वेरी गुड, और 50 ग्राम में 180 कैलोरीज होती हैं, लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, अप टू 7 ग्राम्स, एंड दे आर वेरी वेरी रिच इन कैल्शियम एंड इवन एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारी स्किन और हेयर के लिए हमें वो चाहिए, राइट? पर ओवरडू नहीं करना है। हमारी एक और गलती ये है कि जब हम हेल्थ फूड खाते हैं, हमारा माइंड हमें बताता है हेल्थ फूड है, और हम कई बार उसको भी ओवर ईट करते हैं। सो किस तरह से हम ले रहे हैं अपने स्नैक्स? स्मॉल बोल्स यूज कीजिए, डोंट गो फॉर डबल हेल्पिंग्स। ये छोटी छोटी टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। अदर स्नैकिंग ऑप्शंस आर अ बोल ऑफ स्प्राउट्स, सिर्फ 60 कैलोरीज होती हैं उसमें, या आप एक कटोरी स्वीट कॉर्न चाट ले सकते हैं जिसमें सिर्फ 80 कैलोरीज होती हैं। रोस्टेड चनाज ले सकते हैं, 1/4 में सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं। बॉइल्ड एग, people who are egg eaters, it's a very good snack. It is full of iron, calcium, protein, and only 75 calories. But you take it like a snack, okay? And it's like a small meal, one whole egg. And यहाँ पे वेजिटेरियंस हैं जिनको चीला बनाने का शौक है। अगर इस तरह के पैन में आप चीला बनाते हैं, 0 ऑयल या नो ऑयल में, तो एक चीले में सिर्फ 100 कैलोरीज होती है। So you can even opt for something like that. So these are all nice snacking options, breakfast options, जो आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। और सुबह की चाय सब पीते हैं, करेक्ट? यस, सुबह की चाय जब हम पीते हैं तो क्या खाते हैं साथ में? ऐसा कुछ, ये बड़ा फेमस है पंजाब में, इसको हम रस्क बोलते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं इसमें कैलोरीज नहीं है, डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। और बॉम्बे में ये सब खाते हैं ना, लाइक खारी बिस्किट एंड ऑल दिस। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एक बिस्किट में, ये जो बटर बिस्किट या टी टाइम बिस्किट होते हैं, इसमें मैंने लिखा है 40 कैलोरीज होती है। सो अपने 2 बिस्किट से आप 80 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, राइट? नॉट ओनली दैट, उसमें बहुत सारा शुगर होता है, प्रोटीन बहुत कम रहता है, हार्डली 0.6 ग्राम्स, और 1.3 ग्राम्स ऑफ फैट होता है। तो अगर सुबह की चाय में इतना सारा अंदर ले लिया, तो आप तो बाकी के दिन के लिए क्या बचे, राइट? और मैंने इसको रिप्लेस किया है इसके साथ, ओके? सो ये है हमारे थोड़े से मिक्स नट्स। इसमें आपके पास काजू है, बादाम है, और आपका वॉलनट है जो आपको ओमेगा 3 देता है, और थोड़े से रेजिन्स हैं। सो चाय के साथ यू कैन हैव अ फ्यू नट्स इन द मॉर्निंग रादर देन हैविंग बिस्किट्स। ये भी एक ऑप्शन है। आप एक डेट ले सकते हैं या एक अंजीर ले सकते हैं। यस, दे आर हाई इन शुगर, बट उसमें उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। सो अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शंस हमें हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरी वेजीज कुक हो रही हैं किनवा के लिए। द पालक इज ऑलमोस्ट डन। दूसरी तरफ वेजीज है, मिक्स वेजिटेबल्स को हमने ड्राई रोस्ट किया है। इसमें जुकीनी, मशरूम्स और पेपर्स हैं, और वी आर गोइंग टू जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको हम, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज गॉन इन? इसको सिर्फ मिक्स करके लिड कर देंगे, और जैसे ही हम इसको ढक्कन लगाएंगे, लिड लगाएंगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म बनता है जिसको हम कहते हैं वीटर लॉक। स्टीम इवनली बनती है, जिससे ये वेजीज जस्ट राइट अमाउंट में कुक होंगी। इनका कलर, इनका टेक्सचर, इनका न्यूट्रिशन, सब कुछ प्रिजर्व रहता है वाइटर लॉक मैकेनिज्म के द्वारा, राइट? और जैसे ये वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगी, सब कुछ रेडी है, आई एम गोइंग टू गो इनटू द किचन माई सेल्फ।
I'm going to not waste your time because क्या है ना कि सब कुछ ready है, मुझे सिर्फ उसको आपको assemble करके दे. Dr. Vani, please. Yeah. Sorry. Unmute कर दीजिए. Unmute. Yeah, am I unmute now? Yes, you are. Perfect. So what you can see in the palette, I just made a little bit of white sauce. और ये white sauce बनाने के लिए मैंने use क्या किया है? I have not used maida. We have used rice flour and we have dry roasted the rice flour. और जैसे वो roast हो गया, हमने उसमें थोड़ा सा वो डाल दिया दूध and a little bit of flavor के लिए मैंने उसमें थोड़ी सी ranch dressing डाली है. आप देख सकते हैं मेरी वेजीज जो है, they are ready. ये vital of mechanism था. Can you see this? This is how the vital oak is formed. My veggies are ready and steaming and nice. And पालक and white sauce जब ready हो गया है, veggies ready हो गई है, मैंने क्या किया? मैंने उनको सिर्फ किनवा में mix कर दिया. Okay? So I'm going to quickly assemble this dish. So what we do is we put one layer of this quinoa and vegetables. Okay, इसको हम एक लेयर लगाएंगे इस तरह से. इसके ऊपर हम पालक और व्हाइट सॉस का एक लेयर लगाएंगे क्विकली. अब हमें इसमें मक्खन या चीज नहीं डाला है, बट ये जो व्हाइट सॉस है ये इतनी क्रीमी है, इवन दो इसमें मक्खन नहीं है, ये आपको वो टेक्सचर दे देती है जो डिश की ड्राइनेस को बिल्कुल खत्म कर देता है, राइट? एंड इवन किड्स लाइक दैट लिटिल क्रीमी फ्लेवर. सो सेकंड लेयर ऑफ quinoa and vegetables is going in. Okay, so I'm just going to quickly put it. That's it. And my top layer goes back to the white sauce that I've made with palak. There you go. बच्चों के लिए आप चाहें, you know, sometimes because इस dish में hardly कोई oil है, it's a zero oil dish, so flavor के लिए थोड़ा सा low mozzarella मैंने लिया है. I can just sprinkle it on top like that. And this lovely healthy quinoa, pulao, salad, whatever you call it, goes into my oven, right? And basically what we are going to do here is जब तक ये cook होता है, bake होता है, और मैं आपको final recipe दिखाती हूँ. I want to call Nikita. Please spotlight Nikita. Hi. Get me back Hi. on, Judith. You can get me back on with Nikita. Hi, my name is Mihan. Hi, my name is Mahesh. Hi, my name is Sai. So, आप सबके घर में भी होते हैं ऐसे फसी बच्चे जो खाने पीने के लिए बहुत चूजी होते हैं, है ना? So let me introduce myself first. मेरा नाम निकिता है and I'm a proud mother of 2 handsome boys. एंड ये मेरी प्यारी सी नीस है. तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को खाने में क्या पसंद आता है. तो इससे बेटर और कौन बता सकता है? इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, प्लीज आस्क द किड्स, यू नो, बिकॉज यहाँ पे यू नो वी आर ऑल, हम लोग सब चाहते हैं कि जो कोई चाहता है उसके हिसाब से खाना बनाया जाए आज. बिल्कुल. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेहन. आपको क्या पसंद है खाने में? मेरे को राजमा राइस पसंद है और आलू पराठा. ओके. मेहर, आपको? मैगी. एंड
French fries French fries. Okay. and noodles. And noodles also. Good. Okay. Now, Saish? मेरे मेरे को राजमा राइस पसंद है और आलू मेरे को भी यही पसंद And pizza? है. Yes. So I think हर मदर इस चीज से स्ट्रगल कर रही होती है कि वो अपने बच्चों को टेस्ट पे ध्यान दे या फिर न्यूट्रिशन पे ध्यान दे. तो मैं भी उनमें से एक मदर थी. और एक लास्ट सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहूंगी इससे पहले कि ये जाए, घिया किसको पसंद है? आपको पसंद है पर आपने खाया नहीं है. एंड टिंडे किसको पसंद है? सो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद हो जिनके बच्चों को? तो मैं ये एवरीडे बेसिस पे इस चीज की स्ट्रगल में रहती हूँ. बट फाइनली कुछ टाइम पहले मुझे एक चीज के बारे में पता लगा जिससे मुझे एक तरीका मिला कि मैं बच्चों का न्यूट्रिशन और टेस्ट एक साथ कैसे बनाए रख सकती हूँ. तो अब मैं आज आप लोगों से 2 रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ. एक होगी टिफिन रेसिपी और एक होगी उनकी फेवरेट स्नैक रेसिपी, पराठा. सो पराठा इज लाइक के पराठा ऑलमोस्ट सब बच्चे खा लेते हैं, है ना. तो पर उसमें होता क्या है? ओनली एंड ओनली कार्ब्स, राइट. सो अब मैंने एक ट्विस्ट किया है इस पराठा में. मैंने ऐड किया उसमें पालक. सो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी ना, ये ब्लांच्ड पालक है. किसी भी रेसिपी को रेडी करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कुकिंग स्टाइल. मैंने जब इस पालक को ब्लांच किया तो आपने एक कुकवेयर देखा था डॉक्टर वानी की वीडियो में जो था क्वीन. मैंने इसके अंदर इसको ब्लांच किया है. सो इसमें ब्लांच करने से पालक का न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. तो हमें पता कैसे चलता है कि न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ? उसका कलर देख के. जब वेजिटेबल्स अपने ही कलर में रहती हैं तो न्यूट्रिशन इंटैक्ट होता है. तो मैंने यहाँ पर ना एक बोल में एक नॉर्मल यूटेंसिल में पालक को ब्लांच किया एंड क्वीन में ब्लांच किया. आई डोंट नो अगर कैमरा पे वो इतना विजिबल है कि नहीं, पर मैं यहाँ बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि ये डार्क है और ये बिल्कुल ग्रीन कलर में है. तो इसको जब मैंने क्वीन में ब्लांच किया ना, एक तो वाटर बहुत कम ऐड हुआ क्योंकि वेजिटेबल्स अपने खुद के पानी में कुक हो गई, न्यूट्रिशंस इंटैक्ट रहे और ओवर कुक नहीं हुआ. इसके बाद जब मैंने अपने डो में आयरन को ऐड किया, मतलब फुल ऑफ आयरन जो होती है स्पिनच, उसको ऐड किया, तो मेरा डो विटामिन, मिनरल, आयरन से फुल हो गया. नाउ एक चीज इसमें रह गई, वो है प्रोटीन, जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. उसके लिए आई एडेड दिस प्रोटीन इन माई डो. मैंने 1 स्कूप ऐड किया जो कि सोया, मटर एंड आटे से बना था. नाउ एक फोर्टिफाइड डो रेडी हो गया विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड कार्ब्स. सो आई हैड मैनेज ओनली इतना ही मैनेज कर पाई कि मैं इतना ही रख पाऊं बिकॉज किड्स वर सो हंग्री एंड उन्होंने वो खा लिया है ऑलरेडी, तो मैं इतना लेके आ पाई हूँ. नाउ इस डो में वी हैव ऑप्शन कि हम इसमें आलू की स्टफिंग करें, इसमें पनीर की स्टफिंग करें. तो मैंने आज इसमें आलू की स्टफिंग करके I made this and kids really like it. So Mehan, would you like to taste and tell me ये कैसा है? So come here. So Mehan आज हमें बताएगा इसके बारे में. So how is it? Very tasty. Tasty? So बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं और वो ऑनेस्ट ओपिनियन ही देते हैं. So he says tasty, तो हम पास हो गए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एक ऐसा स्नैक जो हर बच्चे को पसंद है, जो मेहर ने मेंशन किया है यहाँ पर. शी सेड मैगी, है ना. अब मोस्टली बच्चों को मैगी अच्छी लगती है. मैंने क्या ट्विस्ट किया मैगी में? मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली, लाइक मैंने घिया लिए, मैंने कैरेट्स लिए, मैंने पीज लिए और मैंने उसको क्वीन में एक बॉयल दिलाया विद 2-3 स्पून्स ऑफ वाटर. तो उसके बाद ना मैंने ये एक सूप रेडी किया, एक वेजिटेबल ब्रॉथ, एंड अगेन क्वीन में ही किया क्योंकि वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन मुझे उसके अंदर रखना था. उसके बाद इस सूप में मैंने मैगी को कुक किया एंड जब वो कुक हो रही थी आई अगेन एडेड हाफ अ स्कूप ऑफ प्रोटीन इन इट. एंड जब वो रेडी हो रही थी मैंने उसके अंदर थोड़ा चीज ऐड किया एंड मैंने उसके साथ उसमें थोड़ा सा केचप ऐड किया एंड this is what we got. And if you can see यहाँ पे आपको छोटी कैरेट मिलेगी, स्पिनच की लीव्स मिलेंगी, क्योंकि इसमें जिस पानी में मैंने स्पिनच को ब्लांच किया था वो वाटर भी इसके अंदर ऐड हो गया था. तो जंक भी हुआ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी चला गया.
तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को कोशिश की न्यूट्रिशन देने की, पर अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे नॉर्मल डाइट से नहीं ले पाते. सो आई एडेड वन मोर थिंग. नाउ दिस इज गमीज, जो कि ओमेगा 3 गमीज है. इससे मेरे बच्चों के हेयर, मेमोरी, ब्रेन, आईज, इसने उन सब चीजों का ध्यान रखा. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एडेड वाज दिस विटामिन सी, बिकॉज चेंज ऑफ सीजन है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं. सो इसकी वजह से मुझे कभी टेंशन नहीं हुई कि चेंज ऑफ सीजन में मेरे बच्चे बीमार होंगे. सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक. एंड I also have so many recipes to share, and I really hope कि आगे आने वाले sessions में मैं वो भी आप लोगों से share करूंगी. And at the end, I just want to say that I am a happy and satisfied mother. कि मैं अपने बच्चों को ऐसे पैम्पर नहीं करती कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो जो वो खाना चाहता है वो खा ले. तो मुझे पता है कि परांठा है या मैगी है, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन छुपा हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मॉम. So thank you so much, Dr. Vani, for this opportunity, and over to you. Vani, you need to unmute yourself. थैंक यू. सो जो हमारे स्नैक्स और कॉमनली हम बच्चों के टिफिन में पैक करते हैं, उसी को हम फोर्टिफाई, नहीं तो बच्चे अगर सब्जी देख लेना मैगी में, वो खाते नहीं है. सो दिस आइडिया ऑफ कुकिंग इट इन अ वेजिटेबल ब्रॉथ, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट. सो थैंक यू फॉर दोस टिप्स. एंड चैट बॉक्स ओपन है बच्चों की न्यूट्रिशन को लेके या एडल्ट्स की न्यूट्रिशन को लेके. अगर कोई क्वेश्चन आता है, कुकवेयर को लेके कोई क्वेश्चन आता है, we would welcome to put it in the chat box so that we can take it on later. अब घर में छोटे बच्चे की न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है तो बड़े बच्चों की न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है. So the second speaker with us today is Chavi, and Chavi is a mom to 2 teenagers, and teenagers have a different lifestyle altogether. उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी, ट्यूशन, स्कूल और फिर पीयर प्रेशर. एक टीनेजर की माँ होना आसान नहीं है. मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ कि क्या थे उनके टीनेज इयर्स. सो मैं छवि को इनवाइट करूंगी कि वो कैसे अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देती हैं. कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आज वो आपके साथ. ओवर टू यू छवि. थैंक यू डॉक्टर वानी. हेलो एवरीवन. मेरा नाम छवि है. जैसे डॉक्टर वानी ने कहा, 2 टीनेजर किड्स हैं, एंड आपको पता है कैसे होते हैं टीनेज की लाइफ एंड ऑल. एंड आज मेरे साथ मायरा है, तो व्हाई नॉट मायरा से हेलो टू एवरीवन. हेलो एवरीवन. सो मायरा ने जब मीनाके एंटर किया ना, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारी मॉम्स रिलेट करेंगी, बिकॉज या तो बच्चे टीनेजर्स हैं या फिर उस एज में बड़े हो रहे हैं. प्रॉब्लम सबकी सेम होती है. एंड अगर बॉय है, आई हैव अ बॉय ऑफ 15 years, एंड उसके साथ ये होता है कि भाई ग्रोइंग एज है, हाइट कैसे गेन हो. तो क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम कि हम हेल्दी कैसे दें ताकि बच्चे ग्रोइंग एज में अच्छे से ग्रो कर सकें. एंड उसके बाद क्या था कि मायरा को क्या हो गया था, जब हमने टेस्ट कराए ना, तो इसका हेमोग्लोबिन, विटामिन डी, B12 लेवल सारे बहुत लो आए थे. तो हर माँ की तरह मेरे मन में यही था कि यार हेल्थ और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कैसे पूरी करी जाए. तो मैंने क्या किया, छोटी छोटी रेसिपीज सीखी और उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला ताकि इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. एंड जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की थी वो हम सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी. तो मेरे बच्चों की लाइफस्टाइल क्या है ना, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशंस है, फिर लेट नाइट स्टडीज है, तो क्रेविंग और ज्यादा हो जाती है, स्नैक्स की तरफ भागते हैं, बिस्किट एंड ऑल. एंड लंच ना ये स्कूल में कर आते हैं, तो मुझे लंच पैक करने की टेंशन नहीं है निकिता की तरह, लेकिन स्कूल से आकर इन्हें लंच नहीं करना होता है. कहते हैं ना हल्की फुल्की भूख या छोटी छोटी भूख के लिए पेट भरना होता है. उसके लिए मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी. आज हम बनाएंगे छाछ. तो आप देखेंगे मैंने ना हाफ कटोरी कर्ड लिया है, इसमें हाफ ग्लास पानी डाला. एंड जो जैसे निकिता ने कहा हीरो इंग्रेडिएंट है प्रोटीन, तो आई ऐड 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन. ये 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन हमें 1 ग्राम सा प्रोटीन देता है. आइस क्यूब्स, रोस्टेड जीरा एंड ब्लैक सॉल्ट. इसमें ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर,
व्हाइट सॉल्ट एंड चाट मसाला ये मिक्स करके रखती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। सो ये सॉल्ट हमारे पास रेडी होता है एंड बस इसको स्टर करना है एंड मैंने रेडी कर रखा है। हमारी छाछ रेडी है। हम इसमें ना मैंने इसमें डाले, हम इसमें मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं ताकि टेस्ट एनहांस हो सकता है। सो ये तो हो गई हमारी प्रोटीन छाछ। एंड सेकेंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन लड्डू। ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं। आप पोस्ट वर्कआउट शाम को चाय के साथ, जैसे डॉक्टर वानी ने शेयर किया ना कि बिस्किट में कितनी कैलोरीज है, तो बिस्किट छोड़िए एंड ट्राई दिस लड्डू एंड आप ये लड्डू लीजिए। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स। इसको अगेन मैं ना, आपने देखा कुकवेयर डॉक्टर वानी ने दिखाया था एम्बे क्वीन का, मैंने सारे इसी में रोस्ट करे हैं। हम लेंगे 20 आलमंड्स। मैंने इसमें लिया है सत्तू पाउडर 1 कप, मखाने, कोकोनट पाउडर एंड घी भी है जो ओमेगा 6 में रिच होता है। लेकिन मैं ना इसमें सारा ड्राई रोस्ट करूंगी। आप देखेंगे इसमें मैंने ना घी ऐड नहीं किया है। घी ऐड करने से क्या होता है, वो एक जलने की या बर्न्स वाला ना टेस्ट आता है एंड बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने इसमें मखाने एंड बादाम ऐड किया है। मैं तो मॉम से कहूंगी आपके बच्चे जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं ना, सारा रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर दो, वो इजी है उनको खिलाना। मैंने ये सारा ग्राइंड करके रखा हुआ है, सारा ड्राई रोस्ट करा है ना, उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया। एंड आप जब डेट्स को रोस्ट करोगे, आप टेकन द डेट्स, जब आप डेट्स को रोस्ट करोगे उसका पेस्ट कुछ ऐसा हो जाता है। इसको हम इसमें ही ऐड कर देंगे। एंड अब मैं घी एज अ बाइंडर यूज करूंगी। घी खाना भी बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी। आप इसको सबको मिक्स कर लेंगे एंड देन द लड्डूज आर रेडी, फुल ऑफ प्रोटीन। ना सिर्फ बच्चों के लिए एंड ये बड़ों के लिए भी अच्छा है। इसमें एक ट्विस्ट और मैंने किया है, जैसे बच्चे सिर्फ टीनेज नहीं हो सकते हैं ना, तो बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मैंने ये लड्डूस को चॉकलेट सॉस लेकर उसमें डिप कर दिया है। सो लुक, इट्स लुक लाइक चॉकलेट लड्डू। एंड अब एक ट्राई हम मायरा के ऊपर करेंगे। ये मैं, कम ऑन मायरा आ जाओ। सी 1 ग्लास ऑफ छाछ एंड एक लड्डू। आफ्टर स्कूल आई एम सॉर्टेड। सो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है कि इनका न्यूट्रिशनल गैप कैसे भर रहा है या प्रोटीन कैसे मिल रहा है, बिकॉज ये फुल ऑफ प्रोटीन है। सॉरी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना भूल गई। आई हैव एडेड प्रोटीन पाउडर ऑफ 2 स्कूप्स ये मिक्सचर में। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसीज भी पूरी होगी। एंड जैसे मैंने कहा मायरा के लेवल्स बहुत लो थे, सो आई एडेड डेली कैल्शियम एंड आयरन, बिकॉज जितनी भी यंग गर्ल्स हैं जब पीरियड्स होती हैं उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो ये ऐड कर दिया। छोटे छोटे स्नैक्स हैं जो पेट भी भर देते हैं एंड बिस्किट एंड भुजिया की तरफ बच्चे नहीं जाते हैं। तो आई एम डन विद दैट। एंड इनफैक्ट आफ्टर जैसे मॉर्निंग योगा कर आओ या शाम को चाय के साथ मैं खुद भी इसे लेती हूँ। इट्स टेस्टी एंड हेल्दी। सो मुझे लगता है कि मॉम्स को हेल्प होगी कि अब ड्राई फ्रूट्स कैसे खिलाएं। मॉम्स कंप्लेन नहीं करेंगी, सारा ग्राइंड कर बच्चों को ये लड्डू बनाकर दे दो। सो दैट विल बी डन। विद दैट आई एम ओवर। डॉक्टर वानी, बैक टू यू। अमेजिंग छवि। एक कुछ ही मिनटों में आपने अपने दोनों बच्चों की हेल्थ आप कैसे अमेजिंग रखती हैं आपने शेयर किया। और यू नो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट ये बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल छवि ने चीनी नहीं यूज की, डेट्स यूज किए। शी टुक अ हेल्थियर ऑप्शन, है ना। शुगर इज जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। डेट्स में क्या होता है, बहुत सारा फाइबर, बहुत सारा पोटेशियम, दे आर रिच इन आयरन। और वो अगर हमें भी कभी क्रेविंग होती है ना, तो रादर देन गोइंग फॉर अ मिठाई, मेरे फ्रिज में हमेशा एक जार में डेट, खुमानी, अंजीर रखे रहते हैं। सो यू कैन टेक दैट एंड वो मीठे की क्रेविंग को पूरा करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये लड्डू तो वैसे मैं भी खाने वाली हूँ।
right? And I want to get Nikita on, and I want to invite Roma, who has been an inspiration on Transform Espresso for all of us. ये बहुत सारी जो मजेदार रेसिपीज हैं, ये हमारे मेंटर्स, हमारे कोचेस जो ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो पे हैं, वो हमें सिखाते रहते हैं. हम एज अ कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं. प्लीज कीप छवि ऑन एज वेल. आई वांट एवरीवन हियर. और एक बात मैं जानती हूँ कि न्यूट्रिशन और हेल्थ को कभी भी बैक बर्नर पे नहीं रखना चाहिए. ये व्हाई डू वी अर्न, व्हाई डू वी एक्चुअली, हम किसके लिए कमाते हैं? अगर अच्छी सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं. With that, I just want to give it over to Roma, and I'll quickly look at the questions in the chat box. Over to you, Roma. Thank you, Vani. Thank you, Nikita. Thank you, Chavi. You all three were truly awesome. और मैं तो कितना सारा सीखी. देखो मैंने कितने सारे notes भी बनाए हैं यहाँ पे, right? So life is always a learning curve. हमेशा सीखना चाहिए, right? और ये छोटी छोटी टिप्स हमको कहाँ से मिल जाती हैं, which हम हमारे घरों में use कर सकते हैं, which is fantastic. And I love the way, you know, मैं सोच रही थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, my God, मैगी, मतलब every second day मैगी होता था, right? And today I learned, you know, निकिता से. तो I don't know, मेरे बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन आने वाले उनकी आगे वाली जनरेशन के लिए मैं सीख लिया आज important चीज, right? And truly the laddus were so tempting. मुझे तो लगा मैं स्क्रीन पे जाके खा लूं ये सब, right? And the baked dish, my God, मतलब I was fully into it. करेक्ट. तो ये चीजें, ये जो बिग डिश भी बना सकते हैं, उसी में से पुलाव भी कर सकते हो आप, राइट? आजकल क्या है ना, नाम कुछ भी रखो, बस खाने में हमको वैसे थोड़ी सी टेस्ट हो जानी चाहिए, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी वांट. एंड ट्रूली इट वाज रियली एन वेरी वेरी एनलाइटनिंग गुड सेशन, जहाँ पे बहुत कुछ नॉलेज मिला है. एंड जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, मेक श्योर अगर यू आर इंटरेस्टेड इन द जो हमने एम्बे क्वीन आपको दिखाया, जो हमारी कुकिंग रेंज है, डेफिनेटली कनेक्ट विद जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, डेफिनेटली कनेक्ट ओवर देयर, राइट? एंड ऑफ कोर्स द सप्लीमेंट्स, हमारे पास सप्लीमेंट्स जितने आपको दिखाए हैं वो तो हैं ही, बट बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, राइट? सो इफ यू रियली आर लुकिंग आउट फॉर गुड हेल्थ इन योर फैमिली, फॉर योरसेल्फ, डेफिनेटली कनेक्ट टू द पर्सन हु इज इनवाइटेड यू, बिकॉज वो आपको आगे गाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए अच्छे रह सकते हैं और कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, राइट? सो एवरीबडी ओवर हियर इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, but you need to just get in touch, right? And we have a Transform Espresso community जहाँ पे हम बहुत सारी transformations, be it health, be it skin, be it kitchen में healthy cooking, right? हम सभी कुछ इसमें करते हैं. तो definitely do join on our Instagram account of Transform Espresso. Every Sunday we come up with some programs and you will get the updates. जिन्होंने आपको invite किया, if you're really interested, definitely connect with them where they can help you, right? So today's session was awesome, and I know कि आज कोई ना कोई, तो आज संडे है, घर में थोड़ा समय होगा, आप कोई ना कोई टेस्टी चीज तो बनाओगे. वैसे मैंने तो डिसीजन ले लिया, व्हेन आई सॉ वानीज ऑल प्रिपरेशंस ना, तो मैंने मेंटली एक डिसाइड किया कि वीक में एक दिन में full half day I will devote to a kitchen, because you know organizing and keeping things will make it very easy कि आखिर वीक में हम कैसे फंक्शन करते हैं. मेजॉरिटी टाइम्स हम गलत रॉन्ग ईटिंग पे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको कटिंग का सुस्ती चढ़ता है, या तो सामान है नहीं और बुलाना पड़ता है. सो आई थिंक a little bit of preparation, so that is what I learned today. And I think अगर वो plan कर सके तो we all can cater to our homes and make our homes kitchen a very healthy kitchen, right? So with this we are done. Have a great day today, Sunday. And anything Vani would like to add, and I would give Vani to wind up. Thank you, Roma. And my dish is ready. I just want to show it to you guys how it looks. There you go. Yeah, yum. हम अभी खुद ही मार रहे हैं अंदर. Yes. और इसमें कितना देखो, the look is like so cheesy, but there is hardly any cheese or any fat in there. And you know the best part, इस सेशन के बाद मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अपने बच्चों से मिलने, और ये डिश मैं बंद करूंगी और अपने साथ लेके जाऊंगी. टाइम मैनेजमेंट भी करना है ना खाने, मतलब you know you are not just a working person, you're a mom. And you're a wife and you have to play so many roles. So I said कुछ ऐसा बनाया जाए
तभी मैंने पुलाव को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक healthy option लिया, something which I think this generation of children really enjoys. So it was a wonderful session, and thank you, Roma, for giving us the opportunity, and thank you all beautiful people to be here on Sunday morning. Cook something nice today, feel good about yourself. I think cooking सबसे बड़ा stress buster है. आपकी creativity, आपका प्यार, आपका अपनापन, हर लेडी का, why only ladies, even men. I think यहाँ बहुत सारे men हैं, and I know कि विनोद बहुत अच्छे cook हैं. अरे वानी, I तो forgot to tell you, मैंने बैठे बैठे डिसाइड किया है अगले महीने का Let's Cook is going to be headed by Vinod. Perfect. Men cooking. Dr. Vani, there are a couple of questions in chat box. Would you like to answer that? That people Sure, have asked? because I couldn't see any. Devin, please go If you ahead. want, if you want, I'll ask you the questions which were there apart from the comments. Just give me like 10 seconds, okay? Please, if you can help me. By the way, on the screen we have Muffin with us, who's Nikita's pet, and he's amazingly handsome. So, Dr. Vaishya, Yes, and he is very happy, and इसका भी न्यूट्रिशन का ध्यान मैं बिल्कुल वैसे ही रखती हूँ जैसे बच्चों का, क्योंकि ये सेम वो खाता है जो बच्चे खाते हैं. ये सप्लीमेंट्स भी खा लेता है क्या? ये सप्लीमेंट्स भी खाता है. ओमेगा 3 इसकी फेवरेट है. My God, और क्या सप्लीमेंट्स देते हो इसको? Yes, he eats vitamin C, omega 3, and I make sure कि मैं इसकी डाइट में प्रोटीन एक्स्ट्रा एडेड रखूं. Wow, even मैं मेरे पेट थे उनको भी मैं भी सब सप्लीमेंट्स देती थी, and they remain very good in health. Yeah, sorry, Devin, you can continue. so Dr. Vani, I'll just tell you the question and you take a call how it has to be answered. So the first question was, how can we boost immunity of a 1-year-old baby? Very simple. 1 year plus पे हमारे पास बच्चों के लिए एक ड्रिंक आता है जो उनके दूध में ऐड किया जा सकता है. बट बेस्ट बताऊं, उससे कम भी अगर आप 1 साल से छोटा बच्चा है उसको कैसे दोगे न्यूट्रिशन? ये बेबीज ब्रेस्ट फेड होते हैं, तो कौन खाएगा? माँ खाएगी. You can give omega 3 to mom. You can give multivitamin like a daily to the mother. You can give vitamin D to the mother. ये जब मदर खाएगी और वो बच्चे को दूध पिलाएगी तो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को मिल जाएगा. बेबीज उनकी खाने में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को मल्टीविटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3, आयरन ये सब खाने और कैल्शियम ये सब खाने की सलाह देते हैं ताकि बच्चों को ऑटोमेटिकली मिल जाए. लेकिन 1 साल प्लस पे जो बच्चे ज्यादातर दूध पे होते हैं या बहुत सॉफ्ट डाइट पे होते हैं, जैसे निकिता ने बताया, ये पालक की परांठी तो जब एक बार दांत निकल आए तो 1-1.5 साल का बच्चा बड़े आराम से खा सकता है. वो जो लड्डू है उसमें कुछ भी सॉलिड नहीं है, उसको थोड़ा सा क्रश करके 2 स्पून उसके भी खिलाए जा सकते हैं. राइट? सो द आइडिया इज कि हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहे कि हम वो इंग्रेडिएंट चूज कर रहे हैं जो किसी भी एज पे प्रोसेस्ड नहीं है. अनप्रोसेस्ड फूड हम यूज करें, लो शुगर. इवन बच्चों को एक्स्ट्रा शुगर देने का कोई मतलब नहीं होता है. छोटे बच्चों के लिए 1 साल 2 साल पे यू कैन यूज हनी. Honey is a good option. You can use a little bit of jaggery or shakkar, which is a good option because jaggery and shakkar very rich in iron again. और सब्जियां जैसे निकिता ने बताया, अगर हम क्वीन में कुक करते हैं, मैं अपने बच्चों को क्या देती थी छोटेपन में? I used to make खिचड़ी and I used to put everything in that. गाजर, घिया, तोरई, आलू. So once that's cooking और आप क्वीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि वो सब्जियों की गुडनेस बच्चों के पास जाने वाली है. उसको हल्का सा फोक से मैश करिए and there it is, ready for your 2-year-old or a 1-year-old to eat. Okay, I hope I've answered that question. ये question that was Harneet Kaur. Next question is by Geeta Iyer. Hi, from where can we get the vessel used for cooking? Geeta, whoever has invited you can guide you how to buy this vessel. It is available from Amway and it's called Amway Queen, and it has a lot of options in terms of vessel size, types of vessels. I'm sure अगर आप उनसे बात करेंगे वो आपको बता दें. Next question is, can these laddus be stored for some time? I think Chavi should answer that. Yes, can be.
I'm sure जब ठंडा मौसम होता है आप इनको इजीली हाँ। बाहर रख सकते हैं छोटे से जार में, एयर टाइट कर लीजिए, बिकॉज उससे उनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। वैसे स्टोर करने ही नहीं चाहिए, खा लेने चाहिए फटाफट। नहीं तो I'm sure एक जार में फ्रिज में रखने से ये काफी देर तक लास्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट ड्राई फ्रूट्स, राइट? So I think that's it. We are done with the questions. So great. Thank you again for being a wonderful audience. It was lovely talking to you all. Have a beautiful, beautiful Sunday. Bye-bye.